भरतपुर के बाद जिले से मतलब जिले के बराबर की बिजली लाने की बात करते हैं वाजिब अली जी। हाँ, मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा उनको पॉलिटिकल तो एक्सपीरियंस है नहीं। उनके भाई का बिजनेस है कोई ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ही वो उसको ही संभालते होंगे, उनके साथ करते होंगे, तो उनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। बिजली की लाना ले जाना, बिजली तो कहीं भी हो वहाँ से बिजली तो तार में आती रहती रहती है, लेकिन बिजली पर्याप्त व्यवस्था में मिले। अभी देखिए कि कांग्रेस का जो काम है, मैं उसमें भी बताना चाहती हूँ कि भाई इनका तो जो है, कांग्रेस ने भी बहुत सारी बातें करी थी कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने 3 बार कीमतें बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हम बिजली को 100 यूनिट माफ़ करेंगे। उन्होंने फ्यूल चार्ज पर उसका जो है उसमें लगा दिया, वो मतलब दुगना तिगना कर दिया। अब भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम बिजली का ये 100 यूनिट फ्री करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मैं गांव में सब जगह जा रही हूँ, सबसे बात कर रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ भाई तुम्हारी बिजली में कोई फ़र्क आया क्या? कोई भी नहीं फ़र्क, ना तो उनके बिलों में फ़र्क आया, और वो तो कह रहे हैं हमें बिजली मिल भी नहीं रही है। मात्रा में जितनी बिजली मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है। और आप आज जानते हैं, गांव हो या शहर हो, अगर बिजली नहीं आती है तो पीने का पानी भी नहीं होता है गांव में। लेकिन अब बिजली के पर्याप्त होना चाहिए। अभी भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले भी संकट आ गया था इनको। छत्तीसगढ़ में कोल माइंस थी और वो कोल्स माइन बंद हो गई, जबकि इन्हीं की कांग्रेस की सरकार है वहाँ। तो उसकी वजह से संकट आ गया, बिजली पे ट्रिप होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ संभाल नहीं पाए। और अब 2023 में जैसे विधानसभा के चुनाव के बाद आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या काम आप करना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा, मैं आज भी कहना चाहती हूँ, मेरी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार हो, उसके लिए मुझे काम करना है। पानी, बिजली ये सब कुछ तो मिले ही उसको, उसके जीवन में सुधार हो, बच्चों को रोज़गार मिले, वो अच्छे पढ़ें, आगे बढ़ें, इसके लिए मुझे काम करना चाहिए। उसके लिए मुझे काम करना चाहिए कि भई उनकी ज़िंदगी कैसे सुधरेगी, जब भी आगे बढ़ पाएँगे। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका तो तभी मिलेगा। तो कुछ मैंने सुना है कि वाजिब अली जी को जो है विकास पुरुष के नाम से भी यहाँ पे उपाधियां मिल चुकी हैं। विकास पुरुष जिसे कहते हैं, जहाँ विकास पुरुष नाम आ जाता है वहां पर वाजिब अली। तो इसके बारे में आप क्या अपने विचार रखेंगे, क्या विचार? देखिए, मैं तो आपको कह ही रही हूँ कि उन्होंने तो विनाश किया है, लोगों के घर तोड़े हैं, लोगों को परेशान किया है, और इसमें वो मतलब शोषण करने में, दबाने में उनका नाम बहुत ज़्यादा ज़्यादा चल रहा है उनका। और अभी मेरे ख्याल से चुनाव है, चुनाव में ये नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको जवाब देगी। उनके जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं, उनको बहुत अच्छे से उनका जवाब देने वाली है, तैयार बैठी है। मैंने कभी भी जनता को इतना आतुर नहीं देखा इलेक्शन के लिए। मैं जहाँ जाती हूँ सबका यूँ रहता है कि भई चुनाव कब होंगे? मतलब उनको अति हो गई है उनकी, अब वो चुनाव के इंतज़ार में हैं। और कामों का ये बहुत अच्छा है लोकतंत्र में कि हर 5 साल में आपको आपको पेपर देना पड़ता है दोबारा से आने के लिए। तो ये जो पेपर उनका होगा, इस बारे में उनको पता लग जाएगा। मैं हमेशा उनको देखती हूँ, अभी जैसे कल परसों भी यहाँ चर्चा हो रही थी कि कोई तीज का मेला लगाया उन्होंने, है ना? अगर में लगा तीज का मेला, उन्होंने रिबन काटा, यहीं पे मैंने सुना विकास पुरुष श्री वाजिब अली जी। उनके 2-4 चमचे हैं, वैसी बात करते रहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, तीज क्या इन 5 सालों में पहली बार आई है? हाँ, पहली बार आई है क्या तीज? तीज त्योहार ये आते ही रहे, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है। चुनाव की वजह से उनको तीज भी याद आ रही है, उनको नगर भी याद आ रहा है, जबकि नगर में उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने 40 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए सैंक्शन करे थे मेरे ख्याल से 2016 के अंदर। उसके बाद उसका टेंडर होना था। जब टेंडर उसका कर रहे थे तो कोई भी कॉम्पिटेंट पार्टी उसमें आई नहीं थी, क्योंकि ये स्टेट उस पे ही होता। तो कोई कॉम्पिटेंट पार्टी उसमें आई नहीं, तो वो ऐसे ही ऐसे पड़ा रहा। आप देखिए, नगर में सबसे पहली जो ज़रूरत थी ना, वो सीवरेज की थी, नालों की थी। अभी भी 2 दिन पानी भरता है, पूरा पानी पूरा भर जाता है, पूरे शहर में पानी भर जाता है। नाले बनाने का तो काम उन्होंने किया ही नहीं। सड़कें तो हमने बना दी, लेकिन नालों का जो सीवरेज का काम है वो हुआ नहीं। वो ऐसे ही पड़ा है। अभी भी कोई कल अभी आए थे सुबह मेरे पास, तो कल सुबह आए थे शायद, कि हाँ कल सुबह आए थे कि साहब वो कह रहे हैं कि सीवरेज मंजूर करा दिया। मैंने कहा यार, मंजूर तो सीवरेज बहुत साल पहले का पड़ा है।
लेकिन हाँ, लेकिन उसका टेंडर हो गया क्या? जब तक टेंडर नहीं हुआ है, तब तक आप कैसे मानोगे कि भाई सीवरेज का हो गया? इतना बड़ा टेंडर कोई ले ले तो काम शुरू हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ना सीवरेज का काम हुआ और मैं तो समझती नहीं कि नगर